नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे नए लेसन की शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल साइंस में 12th क्लास के अंदर स्वतंत्रता एवं समानता, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और स्वतंत्रता के अंदर यानी स्वतंत्र समानता वाले लेसन के अंदर स्वतंत्रता के बारे में पहले अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? सबसे पहले स्वतंत्रता के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था धर्म। धर्म को हमने पढ़ने के पश्चात जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इसका नाम है स्वतंत्रता एवं समानता। तो सबसे पहले हम स्वतंत्रता वाला टॉपिक उठाते हैं। देखो, स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। स्वतंत्रता शब्द किसका है? यह है अंग्रेजी, किसका? अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण कौन सा बताया गया है? स्वतंत्रता। हिंदी रूपांतरण जो शब्द बताया गया है उसका नाम क्या है? स्वतंत्रता है। और जिसका अर्थ क्या बताया गया? स्वतंत्रता जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। बंधनों के अभाव को ही क्या कहा गया है? स्वतंत्रता बताया गया है। तो जहां बंधनों का अभाव होता है मतलब वहां क्या बताई गई है? स्वतंत्रता बताई गई है। ठीक है। अब स्वतंत्रता एक शब्द नहीं, आंदोलन है। स्वतंत्रता क्या नहीं है? शब्द नहीं, एक आंदोलन से लिया गया है। यह है एक शब्द नहीं होकर क्या है? आंदोलन है। यह एक शब्द नहीं होकर क्या है? एक आंदोलन बताया गया है। इसे क्या बताया गया? एक आंदोलन का रूप दिया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता को। अब देखो, स्वतंत्रता को ये एक शब्द नहीं होकर एक आंदोलन का रूप बताया गया है। अब इसका जो है स्वतंत्रता, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो या फ्रांस की राज्य क्रांति, मतलब सब इक्वल है। या भारत का स्वतंत्रता संग्राम, सब किससे? एक क्रांति के रूप में हो गई है भाई। ये किसके रूप में हो गए? क्रांति के। जैसे अमेरिका के अंदर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया गया था, फ्रांस के अंदर वहां के लोग स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, लुईस सोल्वे के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। वैसे भारत के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई गई थी 1857 के अंदर। तो ये स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था। ये स्वतंत्रता शब्द जो है ये किससे लिया गया? एक आंदोलन है, और एक ऐसा आंदोलन है जहां बंधन होता है, उन बंधनों को तोड़ना होता है। ये किसके लिए आंदोलन किया जाता है? जहां बंधन होते हैं उन बंधनों को तोड़ने के उद्देश्य से एक किया गया आंदोलन, जिसका नाम क्या है? स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता के बारे में पैट्रिक हेनरी क्या कहते हैं? पैट्रिक हेनरी की जो परिभाषा है स्वतंत्रता के पक्ष में, मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। उन्होंने क्या बताया गया? पैट्रिक हेनरी ने क्या बताया गया? मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। ये किसके द्वारा परिभाषा दी गई है? ये पैट्रिक हेनरी के द्वारा। और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने भी स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो कि ये कहते थे कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कहने का तात्पर्य कि जब मैं जन्म से पैदा हुआ हूं स्वतंत्र, तो बाहर में सर्वत्र दूसरे के बंधनों में क्यों बंधू मैं? जब मैं स्वतंत्र हूं तो दूसरे के बंधनों में मुझे क्यों बांधा जा रहा है? तो स्वतंत्रता के संबंध में पैट्रिक हेनरी की परिभाषा और बाल गंगाधर तिलक की परिभाषा, और इसी के साथ साथ जो परिभाषा है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार जो इनके द्वारा दी गई है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। रीची ने जो अपनी परिभाषा दी है वो जीवन के अधिकार बताया गया है। मतलब जीवन के अधिकार ये होते हैं जो जीवन की शुरुआत हुई है मनुष्य की, वो स्वतंत्रता से हुई है। ये हमारा अधिकार है कि हम क्या है? स्वतंत्र। हमारे अधिकार हैं जो कोई दूसरा हमसे छीन नहीं पाए, वही स्वतंत्रता है। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या करते हैं? अपने अधिकारों की हम रक्षा करते हैं। तो स्वतंत्रता का इस तरीके से अलग अलग जो दार्शनिक है उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। जैसे बाल गंगाधर तिलक, इनकी परिभाषा क्या रही है? स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता
मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, ये किसके द्वारा बताया गया है? मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बताया गया स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, रीची क्या बताते हैं? रीची स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में बताते हैं कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता क्या है? जीवन का अधिकार है, जो ये सभी व्यक्तियों को क्या होना चाहिए? प्राप्त होना चाहिए, उन्हें प्राप्त होना चाहिए। और इसी संबंध में जो क्या है, पैट्रिक हेनरी क्या बताते हैं? मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु, या तो मुझे स्वतंत्रता दे दें या मृत्यु। पैट्रिक हेनरी मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु, क्या होनी चाहिए? मृत्यु। मतलब ये अलग अलग दार्शनिकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें रीची कहता है जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता को जीवन का अधिकार बताया है। और पैट्रिक हेनरी ने क्या बताया? मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु, या तो स्वतंत्रता दे दे, स्वतंत्रता नहीं दे सकते, जब मैं स्वतंत्र नहीं हूं, गुलाम हूं, तो मुझे मृत्यु दे दीजिए, मुझे मृत्यु स्वीकार्य है। तो इस तरीके से इनके द्वारा ये परिभाषाएं दी गई। अब स्वतंत्रता का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में। स्वतंत्रता का अर्थ एवं परिभाषा, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखो, स्वतंत्रता का अर्थ एवं परिभाषा क्या बताई गई है? स्वतंत्रता का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि जिस शब्द या आंदोलन के इर्द गिर्द, यानी जो कोई शब्द है, जिस शब्द या आंदोलन के इर्द गिर्द मानव सभ्यता व्याकुल है, मतलब मानव सभ्यता क्या होने के लिए? प्रस्फुटित होने के लिए तैयार है। क्या है? मानव सभ्यता प्रस्फुटित होने के लिए तैयार है। एक ऐसा शब्द जिस शब्द के आसपास क्या मानव सभ्यता अपना विकास करने के लिए व्याकुल है क्या? तो मतलब केवल बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है, तो यानी बंधनों का अभाव ही क्या बताइए? स्वतंत्रता है। तो मनुष्य परस्पर संघर्षों से नष्ट हो जाएगा। अगर बंधनों का अभाव ही क्या बताया गया है कि बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है, तो मनुष्य, बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है तो मनुष्य क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। किसके लिए नष्ट हो जाएगा? ये स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए नष्ट हो जाएगा। यानी स्वतंत्रता के लिए क्या करेगा? वो संघर्ष करेगा। और संघर्ष करने से क्या? मनुष्य समाप्त हो जाएगा। और मनुष्य जब संघर्षों से ही नष्ट हो जाएगा मनुष्य, तो फिर ये सभ्यता कहां से बचेगी? यानी सभ्यता भी क्या हो जाएगी? सभ्यता भी नष्ट हो जाएगी। सबल या सक्षम ही स्वतंत्र होंगे, बाकी उनके अधीन ही रह जाएंगे। यानी केवल जो ताकतवर व्यक्ति है वही क्या हो पाएंगे? स्वतंत्र हो पाएंगे। अन्य व्यक्ति तो क्या होंगे? गुलाम बन के ही रह जाएंगे। स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। स्वतंत्रता क्या बताया गया? स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की
कार्य करने की, यानी स्वतंत्रता व्यक्ति के अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। कार्य करने की क्या बताइए, ये शक्ति का नाम है। स्वतंत्रता किसे बताया गया? स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार जो कार्य किया जाता है वह कार्य करने की शक्ति को क्या बताया गया? स्वतंत्रता बताया गया है। इसे ही स्वतंत्रता के रूप में स्वीकार किया गया है। अब देखो, एक बंधनों का अभाव, मतलब एक तो क्या बताया गया? बंधनों का अभाव, मतलब स्वतंत्रता के दो विचार है। स्वतंत्रता के क्या है? स्वतंत्रता के अब दो विचार कौन से हैं? स्वतंत्रता के जो दो विचार हैं वो कौन से, उसके बारे में हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के जो विचार हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, स्वतंत्रता के जो दो विचार हैं, एक बंधनों का अभाव और दूसरा युक्तियुक्त बंधनों का होना। नंबर एक, जिसमें क्या बताया गया? बंधनों का अभाव, ठीक है, और दूसरा युक्तियुक्त। दूसरा क्या बताया गया है? युक्तियुक्त बंधनों का होना। युक्तियुक्त बंधनों का होना ही क्या बताया गया? स्वतंत्र, यानी स्वतंत्रता के दो विचार, बंधनों का अभाव और युक्तियुक्त बंधनों का होना। बंधन तो है, लेकिन एक आवश्यक बंधन हो वो तो जायज है, लेकिन एक अनावश्यक बंधनों के अंदर अगर बांध दिया जाए तो वो बंधन क्या है? स्वतंत्रता के अंदर क्या उत्पन्न करते हैं? बाधा उत्पन्न करते हैं। अब स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। स्वतंत्रता का नकारात्मक अब नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि इसमें बताया गया कि बंधन नहीं होता है। मतलब इसमें क्या नहीं है? स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ में बताया गया है कि ये स्थिति है जिसमें कोई बंधन नहीं होता है। ऐसी स्थिति जिसके अंदर क्या नहीं हो? बंधन नहीं हो, व्यक्ति को मनमानी करने की छूट हो। व्यक्ति को क्या है? अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट दी जाए, छूट हो, और समझौतावादी जो विचारक है, जिसमें बताया गया है समझौतावादी जो विचारक है, होब्स क्या बताता है कि स्वतंत्रता का अभिप्राय विरोध व नियंत्रण का सर्वथा भाव। स्वतंत्रता का क्या बताया गया? स्वतंत्रता का अभिप्राय बताया गया, स्वतंत्रता का जो अर्थ बताया गया, निरोध व नियंत्रण का सर्वथा अभाव। निरोध रोकना, ठीक है, और उस पर नियंत्रित करना, यानी नियंत्रण स्थापित करना, उस पर रोक स्थापित करना, ये बताया गया है कि सर्वथा अभाव पाया जाए तो वो क्या नकारात्मक अर्थ के परिप्रेक्ष्य में आती है। जैस्मिन इसी परिप्रेक्ष्य में क्या बताते हैं, जो कि स्वतंत्रता के अंदर अपने विचार व्यक्त किए उन्होंने, जैस्मिन कहते हैं अंतःकरण विचार, मतलब अपनी आत्मा के जो विचार, अंतःकरण विचार, इसमें धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय और दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए। मतलब उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि मैं किससे बंधन रखूं, मैं कौन सा धर्म अपनाऊं, मैं अपने कैसे विचार व्यक्त करूं, तो वो तो स्वतंत्रता है। तो उसे तो क्या बताई गई है? स्वतंत्रता बताई गई है। वो इस पे किसी प्रकार का बंधन नहीं हो, लेकिन ठीक है, अब इसे निर्बाध कर छोड़ देना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि मिल क्या बता रहा है, मिल इसी क्रम के अंदर अपने विचार व्यक्त कर रहा है, जैस्मिन, जिसमें कि राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य को क्या करना चाहिए? व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए। और नकारात्मक अवधारणा ये मानती है, नकारात्मक अवधारणा भी क्या मानती है कि राज्य को व्यक्ति के जो निजी कार्य हैं, निजी कार्यों के अंदर क्या करना चाहिए? हस्तक्षेप करना चाहिए। अब कौन से वो निजी कार्य है? देखो, प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। जहां प्रतिबंध है, जहां रोक है, उसे स्वतंत्रता माना गया। रोक नहीं है तो स्वतंत्रता क्या है?
भाई रोग है उसी को ही क्या किस रूप में स्वीकार किया गया है, स्वतंत्रता के रूप में स्वीकार किया गया। राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। राज्य का जो कार्य क्षेत्र बढ़ता है उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, सीमित होती है। और कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी सरकार है। जो सरकार कम से कम शासन करे वही सरकार श्रेष्ठ है। लंबे समय तक शासन कर रही है तो वो कौन सी सरकार हो, जो कम से कम समय तक शासन करेगी उसे ही सरकार, नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में सरकार को स्वीकार किया गया है। और मानव विकास के लिए क्या बताया गया, मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत हितकर है। मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत क्या बताया गया, लाभकारी बताया गया। सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है। सरकार के द्वारा जो समर्थित जो बताया गया है समर्थन, जो व्यक्तिगत हित में क्या नहीं बताया गया, इसको ठीक नहीं बताया गया। ठीक है, तो इस तरीके से जैस मिल ने नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य को अनेक मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है और इसी परिप्रेक्ष्य में क्या, मनुष्य के सामने कई ऐसी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं में रह के अपने जीवन को जीना होता है। और उन मर्यादाओं में नहीं रहेगा, इसे अगर बंधनों का अभाव मानेगा तो व्यक्ति किसी भी अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाएगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। तो इसके लिए कुछ बंधन स्थापित किए गए। असीमित स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। क्या नहीं दी जा सकती है, असीमित स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। अगर असीमित स्वतंत्रता दे दी जाए तो व्यक्ति क्या नहीं कर पाएगा, कर्तव्य पालन नहीं कर पाएगा, वो कर्तव्य विमुख हो जाएगा। और कर्तव्य पालन के लिए कुछ बंधनों का होना आवश्यक है, तो सीमित स्वतंत्रता ही दी जा सकती है। ठीक है, अब स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ स्वतंत्रता का ये नकारात्मक था, अब ये सकारात्मक अर्थ। सकारात्मक अर्थ के रूप में स्वतंत्रता को क्या बताया गया, ठीक है। अब देखो सकारात्मक अर्थ के रूप में बताया गया स्वतंत्रता के लिए। पेन क्या बता रहा है, पेन के शब्दों में चीज बताइए कि मनुष्य अपने पेन क्या, पहले कुछ सामान्य जानकारी यहां से ले लेते हैं कि मनुष्य अपने लिए उन परिस्थितियों का निर्माण करे। मनुष्य कैसी परिस्थितियों का निर्माण करे जो उसके विकास के साथ साथ साथी नागरिकों के लिए भी ऐसी परिस्थितियां घट सके। मतलब मनुष्य एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जो उसका विकास भी हो, लेकिन साथी नागरिकों के लिए भी क्या करे, वो मार्ग प्रशस्त करे, एक ऐसी उपलब्धि करे। कई ऐसे विद्वानों के हम उदाहरण देते हैं कि देखो गांधी जी कैसे थे, ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने संघर्ष किया था, बिल गेट्स क्या है। तो इनके उदाहरण क्यों दिए जाते हैं, महापुरुषों के उदाहरण क्यों दिए जाते हैं, ये उदाहरण इसी उद्देश्य से दिए जाते हैं कि व्यक्ति अपनी कामयाबी के लिए जो मार्ग प्रशस्त कर रहा है वो अन्य लोगों के लिए भी क्या करेगा, एक उपलब्धि, जो खुद के लिए जो उपलब्धि हासिल कर रहा है वो दूसरों के लिए भी क्या है कि उस मार्ग के लिए, मार्ग की जो बाधाएं, उन बाधाओं का वो निराकरण करेगा। कि जो पहले जिस व्यक्ति ने गलती की वो गलती क्या नहीं, मैं नहीं करूं, इस तरीके से व्यक्ति के द्वारा बताया जाता है कि यानी पीछे वालों के लिए भी क्या मार्ग प्रशस्त करने का कार्य किया जाता है। अब पेन क्या बताता है कि पेन बताता है कि स्वतंत्रता उन बातों को करने का अधिकार है। स्वतंत्रता किन बातों को करने का अधिकार है जो दूसरों के अधिकारों के विरुद्ध नहीं है। स्वतंत्रता क्या बताएगी, आप स्वतंत्रता है लेकिन स्वतंत्रता के अंदर आप दूसरों के लिए बाधा उत्पन्न नहीं करें। अगर आप दूसरों के लिए बाधा उत्पन्न करें तो वो स्वतंत्रता नहीं है। आप स्वतंत्रता आपकी वहां तक ही सीमित है जिसमें आप दूसरे के लिए क्या नहीं करें, बाधा उत्पन्न नहीं करें, ठीक है, बल्कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था की प्राप्ति के रूप में देखते हैं। मतलब आप एक अच्छा कार्य करें, अच्छे नेक कार्य करें जिससे लोग आपसे क्या हो, इंस्पायर हो, आपसे प्रोत्साहित हो और वो भी उस कार्य को करने के लिए संलग्न रहे। तो इस तरीके से इसमें सकारात्मक अर्थ के रूप में बताया कि आप इस तरीके के कार्य करें जिससे लोग आपसे इंस्पायर होकर उस कार्य को वो करने के लिए आगे तत्पर बढ़े, वो भी अपनी कामयाबी के लिए मेहनत करें, ठीक है। अब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास प्रकट कर सके, व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास प्रकट कर सके, इसमें स्वतंत्रता के नकारात्मक रूप में कुछ पक्षधर बताए गए, जिसमें बताया गया कि स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आवश्यक है। अगर स्वतंत्रता पे
नियम विरुद्ध कार्य किया जाएगा, सही तरीके से अगर उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि मैं पैर पसर के चलूं, साहब मैं स्वतंत्र हूं, मैं चिल्लाता हूं चलूं, तो वो स्वतंत्रता नहीं। आप दूसरे की स्वतंत्रता के अंदर क्या नहीं कर सकते, बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। तो स्वतंत्रता आपको युक्ति युक्त ही प्राप्त होनी चाहिए, युक्ति युक्त प्रतिबंध भी उस पर क्या है, आवश्यक है स्वतंत्रता पे। समाज एवं व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर है, मतलब समाज एवं व्यक्ति के जो हित है वो आपस में सामंजस्य पे क्या है, निर्भर करते हैं कि एक दूसरे की सहयोग की भावना होनी चाहिए मनुष्य के अंदर। ठीक है, स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य के कानून पालन में, स्वतंत्रता का सही स्वरूप क्या बताया गया, जिसमें आप राज्य के कानूनों का क्या करें, पालन करें, राज्य के हित के लिए कार्य करें, तो वही स्वतंत्रता बताई गई है। और राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रता का मूल आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है। राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य क्या बताया गया है, मूल्य आर्थिक स्वतंत्रता के बिना क्या बताया गया है, निरर्थक बताया गया है। तो आर्थिक आपका मूल्य यही है, कहने का मतलब कि स्वतंत्रता का मूल्य यही है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है, मतलब आप आर्थिक उद्देश्य की भी प्राप्ति करें। ये नहीं कि हाँ ठीक है भाईचारे के अंदर ही पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अपना आर्थिक लाभ भी प्राप्त करें और स्वतंत्रता को आप सही तरीके से जी सकते हैं। स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देना आवश्यक है। स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए क्या, दूसरे की स्वतंत्रता को भी क्या देना आवश्यक है, मान्यता देना आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य है कि दूसरे की स्वतंत्रता में किसी प्रकार की क्या नहीं करें, बाधा उत्पन्न नहीं करें, कहने का तात्पर्य। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही है। अब जो बाकी बचा है जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे। धन्यवाद।